अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद लैपटॉप में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो। दोस्तों, आप अपने आसपास के अभी कुछ पांच चीज़ों के नाम के बारे में सोचिए। जैसे अगर आप रूम में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप रूम में लगे बल्ब को सोचिए। जिस फ़ोन में आप देख रहे हैं उस फ़ोन को सोचिए। जो आपके रूम में पंखा लगा है उस पंखे को सोचिए। जिस बेड पे आप बैठे हैं उस बेड को सोचिए। जिस रंग के कपड़े आपने पहने हैं उस रंग के बारे में सोचिए। ये सभी नाम संज्ञा हैं। तो नाम बराबर संज्ञा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुलभ आनंद और वेलकम टू लर्नर्स ट्रूप। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा के बारे में। हम संज्ञा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर डेफिनेशन पर चला जाए तो डेफिनेशन यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बहुत दम गांठ बांध लेनी है कि संज्ञा का मतलब नाम, आदि के नाम को संज्ञा बराबर नाम। आपको यह गांठ बांध लेनी है। दोस्तों, देखते हैं किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितने भी व्यक्ति के नाम होंगे सब संज्ञा। जैसे महात्मा बुद्ध, महेंद्र सिंह धोनी, मोहन, राधिका, रावण, गीता, सुरेश, महेश, दिनेश, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु, किसी भी वस्तु, किताब, घड़ी, चाय, फोन, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मतलब जो भी हो, सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सभी वस्तु के, सभी स्थान के नाम को, स्थान के नाम को, स्थान मतलब इधर उधर, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, औरंगाबाद, बनारस, रांची, केरल, राजगीर, मतलब कोई भी स्थान के नाम को हम संज्ञा ही कहते हैं। भाव गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। भाव गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव हो गया, भाव हो गया कि लंबा, चौड़ा, बचपन, बूढ़ा, लेकिन इसी का संज्ञा है, इसी का नाम। जैसे लंबा का नाम है लंबाई, बचपन, बच्चा से बना है बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा है विशेषण, लेकिन उसका नाम है संज्ञा, बुढ़ापा संज्ञा है। ठीक है। बुढ़ापा, सुंदरता, कुटिलता, जितने भी भाववाचक हैं ये भाववाचक हैं। किसी भी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गए संज्ञा के उदाहरण। लेकिन अगर इन सारे उदाहरणों को अगर हम अलग अलग प्रकार से बांट दें तो वो संज्ञा के प्रकार कहलाएंगे। दोस्तों, संज्ञा को 5 प्रकार से बांटा गया है। चलिए हम उन 5 प्रकारों के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाव और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जो हमने उदाहरण पढ़ा था उसको हम 5 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। यहाँ पे इस बात पर ध्यान देना है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। खास व्यक्ति मतलब कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मतलब रानी लक्ष्मीबाई। और खास व्यक्ति ये हैं आदमी, व्यक्ति हैं, आदमी हैं, लेकिन खास हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं लड़का तो कोई हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि लड़का मतलब पूरी लड़का जाति, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं उसमें। लेकिन यदि हम बोलते हैं मोहन तो मोहन एक खास लड़का है। रमेश, सुरेश, ये सब एक खास लड़के हैं। जवाहरलाल नेहरू, विराट कोहली, ये सब खास आदमी हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खास व्यक्ति का मतलब पुरुष, लड़का, लड़की, लेकिन खास लड़की, राधा, मीरा, ये सब खास लड़की, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, खास व्यक्ति। अब चलते हैं खास वस्तु। खास वस्तु को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी। जैसे गीता एक पुस्तक है। अगर हम बोलते हैं सिर्फ पुस्तक तो पुस्तक का मतलब कोई भी पुस्तक, क्लास 10th की पुस्तक, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण की पुस्तक। लेकिन यहाँ पे खास पुस्तक यानी गीता।
एक खास घर या एक खास मस्जिद, खास मस्जिद के बारे में अगर हम बोलते हैं तो ये ताजमहल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसे ही मस्जिद कोई नाम अगर नहीं लेते हैं उसके साथ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा होगा। मैं आगे अभी आप लोग को बताऊंगा। तो खास वस्तु को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं, खास स्थान को भी। जैसे शहर, अगर कोई शहर बोलते हैं तो इससे कोई भी शहर हो सकता है, पटना, दिल्ली, बनारस, रांची, कलकत्ता, औरंगाबाद, गया, पटना, कुछ भी। लेकिन अगर हम नाम, स्पेशल नाम ले लेते हैं तो खास पटना, रांची, ये सब खास जगह हैं। तो समराइज हम लोग यही कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, पूरी जाति का बोध ना हो, किसी खास का हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो। नाम से ही पता चल रहा है पूरी जाति का बोध हो। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि किसी प्राणी की पूरी जाति का बोध हो। अर्थात अगर हम आदमी बोलते हैं, आदमी, तो पूरी आदमी जाति का बोध होता है। उसमें महान आदमी भी हो सकते हैं, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, कोई खास आदमी भी हो सकते हैं, विराट कोहली, कुछ भी, मोहन, सोहन, रमेश, कोई भी हो सकते हैं, खास आम कोई भी आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आदमी बोलते हैं तो आदमी से पूरी आदमी जाति का बोध हो, चाहे वो आम हो या खास हो। ठीक है, तो ये पूरी आदमी जाति का बोध करा रहा है। लड़की, अगर हम लड़की बोलते हैं तो हम तो यह नहीं बोल रहे हैं कि राधा, हम यह भी नहीं बोल रहे हैं कि मीरा या कोई भी लड़की, हम सिर्फ यह बोल रहे हैं कि लड़की, यानी कि कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक उसी प्रकार पक्षी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोर है कि हंस है, कुछ भी है, पक्षी है, तो यानी पूरी पक्षी जाति, कौवा, मोर, हंस, कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरी जातिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तु, कोई भी ऐसा वस्तु जो पूरी वस्तु जाति का बोध कराए। जैसे बोतल, हम ये नहीं कर रहे हैं कि मिल्टन का बोतल, सेलो का बोतल। मार्कर, कैमलिन का मार्कर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्कर, तो यानी कि पूरी मार्कर जाति। बोतल, कुर्सी, नीलकमल का कुर्सी, सेलो का कुर्सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरी कुर्सी जाति। खिलौना, हाथी, खिलौना वाला हाथी, बैल, गाय, सुअर, मतलब कोई भी जानवर, कोई भी गाय, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, प्राणी, कुछ भी जातिवाचक संज्ञा ही होगा। क्योंकि अगर हम किसी गाय का नाम मोती अगर रखते हैं तो हम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि उस गाय का मैंने स्पेशल नाम दे दिया। क्लियर आपको हो रहा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ गाय बोलते हैं कि बछिया, कुत्ता, कुछ भी, मोर, हंस, अगर हम उसका नाम कोई स्पेशल दे देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी पूरी जाति से बुलाते हैं जैसे गाय, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। स्थान, जैसे गांव, शहर, देश, अगर हम ये कहते हैं गांव, शहर, देश, तो ये पूरे गांव, कोई भी गांव हो सकता है, पालमपुर, औरंगाबाद, मतलब कुछ भी। शहर, मतलब कोई भी शहर हो सकता है, गया, पटना, रांची, कोई भी देश, इंग्लैंड, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरे ये जाति का बोध करा रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तु अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो, यानी कि अगर हम उसका नाम लें तो पूरे समुदाय का बोध हो। जैसे कि टोली, अगर हम टोली कहते ही हैं तो टोली शब्द का ही मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें हो, तो सिर्फ टोली कहने से ही बहुत सारे लोग का बोध हो रहा है, चाहे वो स्काउट की टोली हो या स्टूडेंट, कुछ भी की टोली हो। अगर हम टुकड़ी कह रहे हैं तो सैन्य टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, मतलब टुकड़ी कहने से ही है कि उसमें बहुत सारे लोग। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, यानी कि बहुत सारी चाबियां उसमें अटैच्ड हैं, गुच्छा कहने से ही हो रहा है। तो आपको यह थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि समूहवाचक संज्ञा भी उसे कहते हैं कि जिससे पूरे समुदाय का बोध हो, और जातिवाचक संज्ञा भी वही है कि इससे पूरी जाति का बोध हो। तो आखिर अंतर क्या है, तो मैं अंतर समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, जातिवाचक संज्ञा है
कि पूरी जाति का बोध हो। यानी कि अगर हम गाय बोलते हैं तो हम एक गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है, दुनिया में जितनी गायें हैं। लेकिन अगर हम एक मोती बोलते हैं, मोती एक मैंने गाय का नाम रखा है, तो मोती बोलते हैं तो एक खास गाय का नाम, यहाँ पे खास गाय का नाम बोध हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम एक टोली बोलते हैं तो टोली का मतलब चाहे एक टोली बोलिए, टोली बोलने से ही यह बोध हो रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। यानी कि एक शब्द जैसे ही आपने गुच्छा बोला तो उसका मतलब ही है कि उस एक गुच्छे में ही बहुत सारी चाबियां, बहुत सारे लोग अटैच हैं, इसलिए वो समूहवाचक है। लेकिन अगर हम एक गाय बोलते हैं तो सिर्फ एक गाय का बोध करा रही, मतलब पूरी गाय की जाति का बोध करा रही है, लेकिन समूह में नहीं है कि सब एक में अटैच्ड हैं, सिर्फ एक गाय। लेकिन यहाँ पे अगर हम गुच्छा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि पूरे समूह एक ही में अटैच्ड है, बहुत सारे गुच्छे, 5, 6, 10 चाबी के गुच्छे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों गुण का बोध कराने वाले, जैसे सुंदरता, चतुराई, ईमानदारी, ये सब गुण हैं, तो इनका बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा देंगे। लेकिन मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ सुंदर और सुंदरता, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा नहीं हो गए। भाववाचक संज्ञा सिर्फ सुंदरता हुआ और सुंदर हो गया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो मैं इसका अंतर थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी विशेषण के वीडियो में फिर समझाऊंगा। तो विशेषण, गुण जो है विशेषण का परिभाषा ही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो यहाँ पे राम की विशेषता वो सुंदर बतलाएगा, या वह सुंदर है, वह जो है उसकी विशेषता बतलाएगा कि वह सुंदर है। लेकिन सुंदरता सुंदरता संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम सुंदर बोलते हैं तो वो विशेषण है, क्योंकि वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है कि वह सुंदर है, वह अच्छा है। लेकिन अच्छाई, बुराई, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम बूढ़ा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो विशेषण है। आप कुछ समझ में थोड़ा आ गया हुआ। तो देखते हैं आगे, इसी में देखते हैं दोष भी बताने वाले को हम भाववाचक संज्ञा ही कहते हैं। जैसे गंदगी, मूर्खता, कायरता, ये सब को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, ये सब अवस्था हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा ही हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए कि ऐसे ही व्याकरण के टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहें। तो पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द सॉलिड, लिक्विड या फिर कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु का बोध कराते हैं, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसका मतलब माप तौल के बताया जा सके कि वो कितना है। जैसे कि गेहूं को हम तौल सकते हैं कि वो 10 किलो, 5 किलो, मतलब ये ठोस है। सोना भी ठोस है। चांदी को भी हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठोस है। दूध को भी हम तौल सकते हैं, ये भी है तरल। और आदि, मतलब जितने भी ऐसे ठोस पदार्थ हों जिसे मापा या तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, हमने संज्ञा का डेफिनेशन जान लिया, हमने संज्ञा के 5 प्रकार जान लिए, प्रकारों की परिभाषा के साथ हम लोगों ने उदाहरण सीखा। तो संज्ञा के लिए इतना पर्याप्त है अभी आपके लिए, और आगे की कक्षाएं में और आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए अभी पर्याप्त है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही व्याकरण और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते